ओम शांति। स्वागत है सभी का। चारों ओर से मन बुद्धि को एकाग्र कर भृगु के बीच चमकती हुई मणि अनुभव करें। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान, अपनी स्वस्थिति में स्वराज्य की स्थिति में स्थित हूँ। मैं अधिकारी आत्मा राजा हूँ अपनी कर्मेंद्रियों की अव्यक्त आत्मा का सूक्ष्म वतन से आवाहन करती। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुनाने आ जाते। देखेंगे बाप दादा को अपने सामने। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। सर पर हाथ रख रहे हैं। वरदान दे रहे हैं। विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाने वाले संतुष्ट मणि भाव बाबा की छत्र छाया के अंदर मन बुद्धि से उड़ चलते हैं। शांतिवन डायमंड हॉल और सुनते हैं 20/10/2008 की अव्यक्त वाणी। ये हमने सैटरडे को शुरू करी थी, आधी हो पाई थी। इसमें बाबा हमको कह रहे थे कि आप संतुष्ट मणि बनो, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। और क्या कहा था बाबा ने इसमें, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। बाबा बच्चों को वरदान भी दे रहे थे। क्या वरदान दे रहे थे? और इसमें बाबा ना डबल विदेशियों से मिल रहे थे क्योंकि ये पहला टर्न है। बताएंगे। बाबा ने चेकिंग पॉइंट्स भी बहुत सारे दिए थे इसमें। चेक करो। क्या चेक करो? क्या चेक करने को कहा बाबा ने, याद है? बाबा ने कहा था शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचुरल और नेचर बने हैं। चेक करो। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, ये सब अभी हमारे अंदर धारण हो गई है। लक्ष्य रखो, मनसा संकल्प वाणी और संबंध संपर्क में मिठास है। ये विशेष बाबा ने शुभ भावना, शुभ कामना के लिए कहा था। और ये कब हमारे अंदर आएगी? कब आएगी हमारे अंदर? बाबा ने बताया था। क्या गलती हो रही है बच्चों से? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? अगर हम न्यारे और प्यारे नहीं रहते हैं, दूसरों के अंदर गलतियां देखते हैं, अपनी गलती को निकालते नहीं है। हम्म? एक ने गलती की, आपने भी उसके ऊपर गलती कर दी, तो राइट कौन रहा? तो बाबा ने कहा अपने अंदर से चेक कर करके एक एक कमी को निकालो, तब आप संतुष्ट मणि बनोगे। तो जब खुद संतुष्ट रहोगे, तब चारों ओर संतुष्टता की लहर, यानी जो चाहते हो वो कर सकते हो, विश्व का कल्याण कर पाओगे। नहीं तो
बीच में बहुत सारी हिंड्रेंसेस आई। तो स्मिता बहन याद है मुरली? ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। दीदी, बाबा ने ये भी बोला था कि जैसे आपने बोला ना न्यारे और प्यारेपन के, बाबा ने हम्म। बोला कि अगर उस स्थिति के वाइब्रेशन किसी आत्मा तक नहीं भी पहुंचते हैं तो वायुमंडल में जरूर फैलेंगे फिर। हाँ, तो इसलिए अगर हमने मन से संकल्प किया, वो इधर उधर फैलेगा, वायुमंडल खराब होगा। हम्म, किसी के प्रति रखा, तब आपने उसको वही गलती कर दी जो उसने करी। और थोड़ी सी और एक बात कही थी बाबा ने। हम्म, अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता है, बाबा तो ने बोला था कि वायुमंडल वायुमंडल में हम्म, संकल्प जरूर के फैलते हैं संकल्प फिर। फैलेंगे। इसलिए क्या बनना है? आप न्यारा बन, बाप का न्यारे प्यारा बन, उस आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, शुभकामना, शुभ भावना की विशेष बात। और हमने मुरली यहाँ तक छोड़ी थी कि पेज नंबर 10, शुभ भावना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचुरल नेचर है क्या? आगे पढ़ते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को विजयी माला का मड़का देखना चाहते हैं। तो आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला के मड़के बनने ही वाले हैं। हाँ, कई बच्चे सोचते हैं कि 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए हैं बच्चे, वही आएंगे। लगता है ऐसा कि भाई दादियां हैं, बड़ी बड़ी दीदियां हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही बनेंगे। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है, क्या कहा है? यह तो 108 का गायन भक्ति की माला का है। लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे, तो बाप दादा माला के अंदर बहुत बड़ी लड़ी लगा देंगे। यानी 108 108 के राउंड्स, माला एक ही होगी मगर उसके राउंड्स बहुत सारे हो जाएंगे। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों का स्थान है। यह बाप की गारंटी। सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। पसंद है? बनेंगे। बाप दादा की गारंटी है, विजय माला का मटका बनाएंगे। कौन बनेंगे? सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाना शुरू कर देंगे। चलो अभी 108 की माला को विजुअलाइज करो, और कोई डाउट नहीं करना, इसमें अपना एक नंबर फिक्स कर। मुझे इस नंबर को पाना है। ये मत सोचना इसमें कोई बड़े बनेंगे, महारथी बनेंगे, दादियां दीदियां होंगी। आप अपना नंबर फिक्स करो। 108 की माला देखो, गिनना नहीं 108 नंबर, लेकिन 108 की जितनी बड़ी माला होती है उतनी बड़ी विजुअलाइज। उस मड़के पर अपना नाम लिख दो। और उस मड़के का नंबर देखो कौन सा है, आपको कौन सा आ रहा है। इसे फिक्स कर दो, ये मेरा है, ये मैं ही बनने वाली हूँ। अब इस माला को बाबा के गले में पड़ी भी देखो। और बाबा उस माला को हाथ में लेकर और उस मड़के को उंगलियों में रखकर, जैसे उंगली से मटका देखते,
दृष्टि दे रहे हैं। उस मड़के में बाबा को मैं आत्मा, मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। चेहरे के बीच में आत्मा दिखाई दे रही है। और कह रहे हैं तथास्तु, ऐसा ही है। और उस मटके को बाबा आंखों पे दिल में रख रहे हैं। चूम रहे हैं। बाबा ने इस माला को अपने अंदर छुपा लिया, शॉल के अंदर ढक लिया। बाबा कह रहे हैं विजय माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजयी बनना। हमारा काम क्या है? विजयी बनना। किस पर विजयी बनना? किस किस पर विजयी बनना? हम्म, किस किस पर विजयी बनना है? हम माया शांति, पर। माया हम्म। पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर भी विजय बनेंगे। और विकारों पर, संस्कारों पर। विकारों विकारों पर, हाँ, विकारों तो उसमें आ गए। माया में आ गए हाँ, ना। माया में आ गए। संस्कारों पर और स्वभाव, संस्कार। परिस्थितियों पर और ऐसे तो परिस्थिति को भी माया बोल सकते हैं। और किस पर विजयी बनना है? कृति पर दीदी, माया और रावण अलग चीज है? है। माया और रावण अलग चीज है क्या? कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओम शांति दीदी, हाँ। माया और रावण में फर्क है? नहीं, फर्क नहीं है। माया में दो चार चीजें आ जाती है। माया परिस्थिति भी होती है, माया में विकार भी होते हैं, माया शुद्ध संकल्प भी होते हैं। और जब हम रावण कहते हैं ना, रावण माने सिर्फ पांच विकार। पांच हाँ मतलब जी। पांच एक सात दिन आठ। उषा दीदी की क्लास सुनी थी हमने, तो वो बोल रहे थे अच्छा। कि रावण मोटी मोटी चीजें हैं और माया है हाँ। छोटे छोटे सूक्ष्म, जैसे आलस, हाँ, अलबेले, मन में छोटे छोटे जो हम इसमें बहुत। संकल्प हाँ। करते हैं ना, ये हम्म। हमारी माया आती है। जैसे अब कुछ काम कर रहे हैं, कोई काम परिस्थिति आ गई, वही बोला कहते ना, हैं ना हाँ, आज तो माया में माया। बहुत सारी चीजें आ हाँ गई। जी, बहुत सारे। हम्म। वो मोटा आ गया, ये अंश हम्म। मात्र आ गए छोटे छोटे। हाँ। तो ये ज्यादा परेशान करते हैं। कहते हैं ना हम्म। रावण पर तो विजय पा लेते हैं, लेकिन माया, ये माया तो पता नहीं कैसा कैसा रूप लेके आती है। हम्म। माया आ गई, माया आ गई माना ये भी अशुद्ध संकल्प है, परिस्थिति भी है माया। माया बहुत सारी चीजें उसका नाम कह देते हैं। रावण बहुत मोटा दिखा दिया ना, उसके 10 सिर दिखा दिए, यानी वो दिख रहा है प्रत्यक्ष। तो इस पर हमें विजयी बनना है। प्रकृति पर भी विजयी बनना है। पांच तत्व है, अपने शरीर है, कर्मेंद्रियां हैं, संकल्प है, सब पर विजयी बनना है। सहज है कि मुश्किल? मुश्किल लगता है। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। लगता है थोड़ा थोड़ा, कोई कोई है। बाप दादा कहता है, जब बाप दादा कहते हो तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? जब सभी वर्षे के अधिकारी हो, और कितना सहज बाप ने वर्षा दिया। सेकंड की बात है, आपने माना, जाना मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा? मेरा बच्चा। तो बच्चा तो स्वतः ही वर्षे के अधिकारी है। बाप कहते हो ना, सभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा। है ऐसे? मेरा बाबा है? इसमें हाथ उठाओ। मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं? जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी
बंधा हुआ है। और वर्षा क्या है? बाप समान बनना, विजयी बनना, ये वर्षा है। यानी विजय और सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये अधिकार कहाँ से मिला हमको? बाबा का वर्षा। जहाँ बाप है ना, लिखा है ना उसमें, महाभारत में, गीता में, वहाँ विजय हुई पड़ी है। जिसके साथ भगवान अर्जुन के साथ दिखाए हैं कृष्ण, भगवान मानते हैं, उधर विजय उसकी निश्चित है। और बाबा हमको कहते हैं ना, अधर्म पर जीत, वो सॉरी, धर्म पर जीत अधर्म के ऊपर कराएगा ही। उसमें हम चाहे अलबेले बन जाएं, लेकिन बाबा ने दिखाया है ना अर्जुन को, अर्जुन सो रहा है आराम से, लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसको क्या था, कहानी है ना, अगले दिन उसको किसी ने प्रण लिया था कि अगले दिन उसका वध करना ही है। वो तो आराम से सो रहा है। कृष्ण को संध्या से पहले ऐसा कुछ था, नींद नहीं आ रही, तो वो आए उसके अर्जुन के कक्ष में। तो अर्जुन ने बोला कि आप ऐसे कैसे, क्या हुआ, आप जगे हुए हो? तो मैं तो आराम से सो रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा तुम आराम से सो रहे हो अर्जुन? कहता है, जब आप जाग रहे हो तो मैं फिर आराम से सोऊंगा ना, मुझे जागने की क्या जरूरत है? यहाँ पर भी बाबा क्या कहते हैं, अगर बच्चे मेरे साथ है, मेरी याद में है, तो उनके सोचने का काम भी मैं करता हूँ। तुम निश्चिंत रहो, माना, सो जाओ। सो जाओ का मतलब बिल्कुल वो हो जाओ, बेफिक्र बादशाह बन जाओ, मैं देख लूंगा। कब देख लूंगा? जब आप बाबा पर पूरी तरह निश्चिंत हो, उसकी श्रीमत पर अडिग। तो ये वर्षा विजय का हमारा है। तो बाबा कह रहे हैं, जब सभी वर्षे के अधिकारी हो, और कितना सहज बाप ने वर्षा दिया, सेकंड की बात है, आपने माना जाना मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा, मेरा बच्चा। तो बच्चा तो स्वतः ही वर्षे का अधिकारी है। बाप कहते हो ना, सभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा है ऐसे, मेरा बाबा है, इसमें हाथ उठाओ। मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं है, जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है। और वर्षा क्या है? बाप समान बनना, विजयी बनना। बाप दादा ने देखा कि डबल फॉरनर्स में मेजॉरिटी हाथ में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देना, चलना, ये फैशन है। अभी भी बाप कहते हैं, बाप शिव बाबा का हाथ क्या है? ये हाथ तो है ही नहीं। ये तो शिव बाबा का हाथ पकड़ा, तो हाथ कौन सा है? श्रीमद बाप का हाथ है। ये वाला हाथ मतलब ये जो हाथ हैंड होता है, ये वाला हाथ नहीं। पीछे आंसर लिखनी है, अपने संस्कार मनसा वाचा कर्मणा चलन। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं श्रीमद बाप का हाथ है। तो जैसे स्थूल में हाथ देकर चलना पसंद आता है, तो श्रीमत के हाथ में हाथ देके चलना यह क्या मुश्किल है? बुद्धि रूपी हाथ। हाँ, तो श्रीमत के हाथ में हाथ देके चलना क्या मुश्किल है? ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत देखा कि हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल में पहुंच गया ना। ब्रह्मा बाबा की श्रीमत यानी बाबा शिव बाबा ने जो श्रीमत दी, मुरलियों में बताई, बाबा उस पर ही चलते थे। कभी मैपन नहीं लाया बाबा ने। बाबा ने जो कहा वहां जी का। क्या श्रीमत थी उस समय? सबको आत्मा देखना, वैराग्य वृत्ति, परम धाम की स्मृति। बाबा को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
स्वयं शिव बाबा उनमें तो प्रविष्ट थे, लेकिन याद का पुरुषार्थ बाबा को दिन में करना पड़ता। जैसे जब हम स्नान करते थे तो क्या करते थे, याद है? इसमें लिखा हुआ है बाबा की जीवन कहानी में। कौन बताएगा? जब स्नान करते थे तो क्या सोचते थे, निद्रा जीत भी बनना, रात रात को जाकर बाबा प्रकाश देते थे, योग करते थे। जब स्नान करते थे तो बाबा सोचते हम्म, थे शिव बाबा इस मूर्ति पर लुटिया डाल रहा है। हाँ। वो हमेशा शिव अपने आप। हम्म, जी बोलिए। मूर्ति पे शायद नहीं बोलते थे, जो शिवलिंग है ना उस पे लोटी डाल रहे हैं, जो नहीं, बाबा बैठे शिवलिंग हैं ना यहाँ भ्रिकुटी में। बिरकुटी में, हाँ वही समझ लीजिए, हाँ, मतलब लोटी शिवलिंग लोटी नहीं, डाल रहे लोटी डाल रहे हैं। तो हम भी जब स्नान हैं। करते हैं, हम मैं आत्मा तो डेली करती हूँ कि मैं इस शरीर को नहला रही हूँ और बाबा मेरी आत्मा को वाश साफ कर रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। ओम शांति। ठीक, बहुत अच्छा। आज हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, मुरली 5:30 तक। उसके बाद कल हम सबको होमवर्क दिया था दिनचर्या को 16 भाग में डिवाइड करने का, किस किस ने किया और क्या क्या किया। ठीक है? मैं इस शरीर को नहला रहा हूँ, इस शरीर को नहीं, शरीर को तो नहलाते थे बाबा, लोटी का उसमें बोलते थे, लोटिया डाल रहा हूँ उसके ऊपर, है ना। बाबा जैसे शिव उसको नहलाते हैं, शिवलिंग में पानी डालते हैं, ऐसे बाबा लोटी डाल, कि बाबा बैठे होते थे। हम्म, अव्यक्त फरिश्ता बन गया ना, तो फॉलो फादर हर एक श्रीमत, उठने से लेकर रात तक, हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बता दी है, सभी को पता है। उठने से लेकर रात तक, उठते ही पहला संकल्प बाबा गुड मॉर्निंग, और उसके बाद श्रेष्ठ संकल्प, ये उठते ही। उठो कैसे, चलो कैसे, कैसे कर्म कैसे करो, चलो कैसे बाबा की याद में, कर्म कैसे करो, कर्म योगी बनकर, मन में संकल्प क्या क्या करो, और समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ। किसी को डाउट है इसमें? रात को सोने तक श्रीमत मिली हुई है, सोचने की भी जरूरत नहीं, ये करूं नहीं करूं, फॉलो ब्रह्मा बाप। तो बाप दादा का जिगरी प्यार है। बाप दादा एक बच्चे को भी विजय नहीं बने, राजा नहीं बने, ये नहीं देखने चाहते। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज अधिकारी है। इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना, समझा? बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। कितना भी बिजी हो, एवर रेडी का मतलब क्या है? अशरीरीपन का अनुभव तो चलो ठीक है, आत्मा समझना, शरीर मतलब निराकारी आत्मा। एवर रेडी क्या है? एवर रेडी का मतलब जब भी शरीर छूटे मैं जाऊं ऊपर, ये एवर रेडी है। क्या है एवर रेडी का मतलब? बोल। एवर रेडी मतलब ओम हर समय शांति। तैयार। हाँ तैयार जी, किस चीज में? कि जैसे कोई परिस्थिति आए तो हम उसे बिंदी को बीती को बिंदी लगा दें, या जब भी हम बाबा की याद में बैठे तो एकदम मन और वचन, मतलब हमारा मन संकल्प एकदम एक जगह पे टिक जाए, एकाग्रता की स्थिति आ जाए। और जब भी हम्म कहीं जाना हो तो बाबा के सेवा में हो तो हरदम तैयार रहें कि अभी नहीं, या हमें तैयारी नहीं है अभी। तो हम्म इस टाइप में भी है कि बाबा ने कहा है कि हर समय, जैसे सैनिक एवर रेडी रहते हैं ना, उनका वो
बोरिया बिस्तर हम्म। इकट्ठा पड़ा होता है कि जब भी उनके कॉल आते हैं तो वो तैयार होते हैं। ऐसे तुम भी हम्म। हरदम तैयार हो, तुम्हारी स्थिति ऐसी हो कि जब भी तुम्हें बाबा को याद करना हो, अशरीरपन का हो, कुछ भी हो, तो तुम्हें सोचना नहीं पड़े कि मैं करूं कि ना करूं, तो एकदम से रेडी हम्म। हो जाओ फंक्शन को। हर समय तैयार, सेवा के लिए भी तैयार, हर चीज के लिए तैयार, वो डिटेल बता दिया उन्होंने। मतलब हर समय तैयार, और शक्तियों में, गुणों में, सब में भरपूर। कभी भी कुछ भी हो तो मैं खाली नहीं महसूस हो कि मेरा ये रह गया, वो रह गया, ये करना चाहिए था। और यानी ये 2008 की मुरलियां, मतलब बाबा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे सब बच्चे अब भरपूर हो गए हैं, यानी संतुष्ट हो गए हैं, कुछ रह नहीं गया है, तैयार हो गए, तो हर समय रेडी। ओम शांति। जैसे एक शब्द में कहेंगे, जैसे बाबा हाँ। कहते हैं ना, हर शक्ति अस्त्र शस्त्र हमारे हाँ। रेडी हों। रेडी। जिस टाइम जिस शस्त्र की आवश्यकता है हम उस टाइम वो शस्त्र चला सकें, उसे कहते हैं एवर रेडी। हम्म। ओम शांति। वो भी है, बिल्कुल ठीक। तो ये उसी में आ गया, एवर रेडी में आ गया, यानी कि हमारे पास हर समय शक्तियां तैयार हो। हम कहीं भी कुछ भी करना हो, हम ऐसे ना हो कि ये सोचते तो ये ऐसा कर लेते, ये ज्ञान की पॉइंट छूट गई, ये होता तो हम ऐसे बता देते। रेडी हर चीज में, तो डिटेल है, इसका मतलब हर समय तैयार ही है। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखिए। जैसे कई बार कहते हैं हमारा तो बैकपैक है, रेडी है, ट्रेन कई बार लेट होती है, तो हम कहते हैं ना तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी, कहते हैं ना हमने तो पहले से ही पैकिंग कर ली, जल्दी आ जाएगी तो भी तैयार है, लेट आएगी तो भी तैयार। ऐसे कहते हैं, मतलब एवर रेडी। कोई आपको बोलता है ना, चलो हमको यहाँ चलना है, आप तैयार हो, कहते हैं, हाँ हम तैयार है पहले से, आप जब भी आ जाना, हम रेडी है, माना एवर रेडी। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी करके देखो। चलो, बोलते ही, शब्द आते ही अशरीरी बन जाना, इसमें भी देर हो गई कि हमने कहा चलो बनो। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं, अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है तो क्या करेंगे? पानी पिएंगे, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरीर आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है। शब्द आते ही बन जाना चाहिए अपने आप ही। कर रहे हैं ऐसा सब? ज्ञान योग धारणा सेवा में संपूर्ण हर समय अगर रेडी, हम कर रहे हैं ऐसे। शब्द सुनते ही उसी में टिकते रहे, अशरीरी शब्द आए तो उसमें टिक जाए, परम धाम आए तो उधर चले जाए। कर सकते हो, बाबा कह रहे हैं अभी से, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। तो अभी से, अभी है ना, समय आ गया ना ऐसा, तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय अचल कैसे रहेंगे? सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। हम्म, कर रहे हैं। चेक करो और चेंज करो, सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। चेंज करना माना हमें चेक करा कि अरे अभी तो हम अशरीरी बने नहीं, सोचा तो सही लेकिन कुछ और आ गया। चेंज करना, चेंज कैसे करें? चेंज कैसे करेंगे? फिर से करेंगे और अपने आप को कहेंगे कि मुझे सोचते ही
जैसे ही बाबा शरीर बंद कहें या कहीं पढ़े हम, तुरंत मुझे बनना ही है, अपने अंतर्मन को समझा। तो ये है चेंज कर। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाए। एक बार नहीं बना, दो बार नहीं बना, 3 4 5 करते करते नेचुरल होना शुरू हो जाए। बाप दादा से स्नेह है, इसमें तो सभी हाथ उठाते हैं। है स्नेह, फुल स्नेह है, फुल या अधूरा? अधूरा तो नहीं है, स्नेह है का वायदा है, साथ चलेंगे। अशरीरीपन, साथ चलेंगे कि पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे। और थोड़ा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। है ये वायदा। हाथ नहीं उठवाते, ऐसे सिर हिलाओ। हाथ उठाते थक जाएंगे। जब साथ चलना ही है, पीछे नहीं रहना है, तो बाप भी साथ किसको लेके जाएंगे? बाप समान को साथ लेके जाएंगे ना। बाप को लेके भी अकेला जाना पसंद नहीं है, बच्चों को साथ ले जाना। तो साथ चलने के लिए तैयार हो, कांध हिलाओ। हैं सभी चलेंगे? अच्छा, सभी चलने के लिए तैयार है? जब बाप जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे। अभी तो फॉरेन में लौट कर जाना है ना। बाप ऑर्डर करेगा, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का बेल बजाएगा और साथ चल पड़ेंगे। कैसे बजेगी ये बेल? बेल कैसे बजेगी? बाप ऑर्डर करेगा। कैसे? ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा? आएगा, मधुबन से आएगा ऑर्डर। चारों तरफ ही आएगा संदेश। जब पूरा नेटवर्क डाउन होगा उससे पहले आएगा। यह संदेश आया है, सभी अपने आधार छोड़कर एवर रेडी नष्टमोहा हो जाओ। ये आएगा ऑर्डर। मगर ये ऑर्डर आने का इंतजार नहीं करना है। ओम शांति। ये ऑर्डर आएगा या हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर होगी तो टच होगा? वो तो होगी, लेकिन जैसे निकलता है ना, मधुबन से आते हैं लेटर, आते हैं संदेश, आते हैं बाबा का पत्र पुष्प आता है, उस तरह से आएगा। ये अब समय नहीं है, सभी आत्माओं को आदेश है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सभी अपनी अपनी स्थिति में स्थित रहें। और इस तरह से मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कोई कहा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, तभी तो बोल रहे हैं बाप ऑर्डर करेगा। अब सबको करेगा, किसी की बुद्धि नहीं हुई तो उन्हें ऑर्डर कैसे मिलेगा? हाँ, हर एक तक पहुंचेगा ना ये संदेश। कहाँ से आएगा? मधुबन से आएगा। अब जैसे हालात ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं, हमें मिलते हैं ना आदेश, बत्तियां करो, एवर रेडी रहो। मन बुद्धि में तो किसी भी समय किसका अंत हो सकता है, वो तो हर समय एवर रेडी रहना ही है। ये मुरली में कह रहे हैं बाबा, दीदी ये तो एवर रेडी स्थूल वाला ऑर्डर होगा जैसे, और जो हाँ। दीदी बता रहे हैं सूक्ष्म मतलब बुद्धि की लाइन क्लियर। हम्म। हाँ, क्या बोल रहे थे? आवाज कट हो गई। फिर से बोली, क्या कह रहे दीदी थे? मैं कह ये रहा था जैसे, ये आएगा। पापा अभी मुरलियों में कह रहे हैं ना, एवर रेडी हो जाओ, नष्टमो हो जाओ। ये तो स्थिति में बनानी है, लेकिन ऐसा एक चारों ओर बाबा भेजेंगे, किसी का कोई आधार ना ले। तब तो सेंटर लोग बंद करेंगे। किसके आदेश पर बंद करेंगे? सभी सेंटरों में आदेश जाता है, किसी बाहर वाले को ना घुसाया जाए। अब पोर्ट कराने बंद करो, ट्यूलिप का बोर्ड लगा दो। ये तब लगेंगे ना ट्यूलिप के बोर्ड। हाँ, अब किसी को भी अंदर आने ना दिया जाए। जो जहाँ पर जिज्ञासु जैसे भी जिन्होंने कोर्स करा है, वो अपनी मुरलियां घरों में बैठ के पढ़े। ये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा नैन्सी बहन, आपकी आवाज स्लो आ रही है। है। एक मिनट।
देखिएगा अभी। आवाज आ रही है? हाँ जी। पहले की आवाज मुझे सुनाई नहीं दी, क्या गड़बड़ हो गई बीच में? सुना था मैं अभी क्या बोला था, फिर से बताएं। नहीं सुनाई दे रहा था दीदी। सुना था दीदी कि टू लेट का बोर्ड लगेगा सभी सेंटर्स के बाहर, हाँ हाँ, किसके आदेश पर लगेगा? मधुबन कोई के। तो बोले, कोई तो बोलेगा ना कि नहीं अब नहीं कराना, अब आप आने नहीं दो, किसी को भी बाहर से कोई भी आए गेट बंद कर दो। और जहाँ पे जो है उनको, स्टूडेंट्स हैं जो भी आते हैं उनको कहो वहीं पे अपने घरों में बैठ के मुरली सुने और सभी तपस्या में लग जाओ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे आएंगे ऑर्डर्स कि अपने आप करना शुरू कर देंगे? आएंगे। ओम शांति। है ना? लगता है ना ये मुझे किसी ने नहीं बोला है, ये मेरे अपने अंदर की आवाज कह रही है। ये मत सोचना कहीं से मुझे किसी ने बोला है, ये मैं हो सकता है गलत भी हूँ। नहीं, इसमें गलत नहीं हो, ऐसा बोला गया है पीछे से, ऐसा होगा। वो तो हमारा कहना था, स्थूल में तो होगा, लेकिन सूक्ष्म में भी बुद्धि की लाइन क्लीन एंड हाँ क्लियर। हाँ, वो तो रखनी ही है, हमेशा रखनी है। वो तो अंत तो देखो किसी का भी कभी भी है, वो विनाश की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम किसी का भी कभी भी हो सकता है। और एवर रेडी हमेशा रहना है, लेकिन एक ओवरऑल यज्ञ के हिसाब से वो बोल रहे हैं। ओम शांति दीदी। हाँ मेरी आशीष में मेरे को एक बार सपना दिखा था कि ट्रेन बिल्कुल रेडी है और विसल बज रही है और बाबा मेरे को कह रहे हैं कि समेट चलो। मैं कह रही हूँ बाबा को कि बाबा कैसे चलूं, ये ट्रेन तो चलने वाली है, बैग भी नहीं है हम्म समेटा, आपने पहले बताया ही नहीं मुझको। तो हम्म। ऐसे बाबा तरह तरह से सब जगह टचिंग देंगे। हाँ वो तो सबको होगी। अभी जैसे हम्म। चाइना से एक आई थी, नहीं बहन आई थी कोरोना में, चलो तुम्हें यहाँ से निकलना है, वो तो हाँ जी हाँ। टचिंग सपना होगी। बहन, सपना बहन। हाँ हम्म। वो सब तो बाबा की टचिंग, तब बुद्धि क्लियर होगी, वो सबको होगी, वो एक अलग चीज है। एक तो टोटल और दीदी तो ओवरऑल। ऐसा लगा जैसे सीन बिल्कुल छप रहा है, ट्रेन निकल हाँ। रही है और मतलब ऐसा लग रहा था कि बाबा कह रहे हैं कि समेटो, अब विस्तार में नहीं जाना बिल्कुल। नहीं जाना, बिल्कुल। अब बड़े बड़े प्रोग्राम करना हो गए जितने होने थे। हाँ अभी जी। सोचो कहीं पे भी बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करेंगे? तो अभी वो समय नहीं लगता है ऐसे होने का। इसलिए बहुत विहंग माता की सेवा हुई है सबसे पहले। तो बाबा ऑर्डर करेगा, यही तक खत्म करते हैं, ये पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं। तो स्नेह की निशानी है साथ चलना। बाप दादा हर एक बच्चे को दूर से भी नजदीक अनुभव कर रहा है। जब साइंस के साधन दूर को नजदीक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चों को सबसे नजदीक देख रहे हैं, दूर नहीं हो, दिल में समाये हुए। तो बाप दादा विशेष टर्न के अनुसार आए हुए बच्चों को अपने दिल में नैनों में समाते हुए हर एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे हैं। तो आज से सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे? अभी अभी एक सेकंड में आत्माभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना? अभी अभी एक सेकंड में साफ साफ करो। आत्माभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा माना उसके साथ अनुभव कर सकते हो। तो अभी एक सेकंड में अशरीरी भाव। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसे बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी एक मिनट निकाल कर इस अभ्यास को पक्का करते चलो। अभी बताएंगे क्या सभी ने, किस किसने, पहले तो हैंड रेस करेंगे, कल किस किसने दिनचर्या को 16 भागों में डिवाइड कर कर अभ्यास किया। 70% या 60% तक भी किया हो तो भी बताना।
क्योंकि सबसे पहले मैं आत्मा अपना अनुभव बता दूंगी। जैसे हमने मुरली से शुरुआत की थी ना, मुरली पढ़ी थी, तो तभी से ये अभ्यास शुरू करा, और दोपहर तक तो बहुत अच्छा चला। फिर याद आई शाम को यानी 5 बजे फिर शुरुआत करी, 5, 6, 6:30। उसके बाद दिमाग से निकल गई, फिर उसके बाद सीधी रात को याद आया, तो उस समय सो मान लिया, और 2 बजे तक दिन के तो पूरा सो मान रहा, मतलब हर कर्म से पहले। लेकिन थोड़ा थोड़ा ना लेट याद आया, जैसे जो कर्म शुरू कर दिया फिर याद आया, अरे हमको ना कर्म के पहले सोमान लेना था, तो लिया सोमान। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा लैप्स हुआ, लेकिन रहा। उसको कह सकते हैं 60% कल याद रहा। अब अब आप बताओ। वेरी ट्रू। ऐसे ही होगा। पूरा 60 भाग तो नहीं किया, बस कुछ पार्ट में किया। कर्म करने के बाद थोड़ी देर याद आया मुझे सोमान में रहना था, लेकिन याद आया क्योंकि हमने संकल्प किया था सुबह। ठीक है। हाँ, उषा बहन जी कह रही है सही में। खाना बनाते टाइम, खाते टाइम अव्यक्त मुरली पढ़ते नुमा शाम, शाम को खाना बनाते वक्त बस। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा याद में रहने की कोशिश की। याद में रहने की कोशिश, पुरुषार्थ वो तो सब कर रहे हैं, लेकिन हर एक कर्म से पहले। जैसे अभी एक कर्म क्या था हमारा, अव्यक्त मुरली पढ़ना, ये कर्म था 1 घंटे का। इस कर्म से पहले हम क्या करते हैं ना, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, ये एक सोमान हो गया। अब अगला कर्म क्या होगा, तो आप मुरली सुनने जाएंगे, वो एक कर्म। फिर इसको रिवाइज करना, मैं मास्टर मुरलीधर हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, दोबारा से ये कर्म हो गया। फिर वापस आएंगे। हम्म, ठीक है। बीच बीच में याद आया, आज और करेंगे इसको, जो हमें कर्म से पहले आ जाए याद। लक्ष्य रखेंगे हम, पहले याद आ जाए। घर से निकलेंगे, बाबा मेरे साथ है, मैं लाइट हाउस, ये निकलने से पहले। ठीक ओम है। और कोई? हाँ, ओम शांति। ओम शांति। मैंने तो हाँ। 16 घंटा नहीं किया कल। कल थोड़ा सा बिजी रहा, लेकिन मेरा जो दिनचर्या डेली है, तो सुबह से हम्म। तो शुरू करते हैं 5 स्वरूप से। उठते हैं तो बाबा को गुड मॉर्निंग बोल के बाथरूम जाते हैं, तो 5 स्वरूप करके जाते हैं और सोमान में रहते हैं। फिर बैठते हैं तो अमृत वेला में बैठते हैं। उसके बाद हम मुरली मुरली थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर अव्यक्त मुरली क्लास में आ जाते हैं। फिर 9 बजे तक ऐसे चलता है अव्यक्त मुरली, सचिन भाई का ये सब। सुबह तक क्लास अटेंड हम्म। नहीं कर पाते हैं ना, तो सब ऐसे हम्म। ही कर लेते हैं। फिर कर्म जो चाय फाय पीते हैं ना, तो समन में रहते हैं। समन में रहा फिर उसके बाद कर्म में चले गए, तो काम में बिजी रहे तो वहाँ इधर उधर हो जाता है थोड़ा बाबा को याद क्योंकि हाथ पकड़ के जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हम्म। आत्मा की दृष्टि में रहते हैं, फिर थोड़ा सा हम्म। ऐसे दिन भर हुआ। फिर शाम को आए तो फिर सोमान में रहा, नहाया, ये सब किया, कर्म किया, चाय पी, फिर नुमा शाम बैठ गए। फिर नुमा शाम के बाद फिर सोमान, फिर मुरली, मुरली के बाद ये जो दरबार बिठाया, और दरबार के बाद योग निद्रा किया और बहुत अच्छा। तो सो बहुत गए। अच्छा। बहुत बढ़िया। तो आज फिर आप पक्का कर ठीक है। लेंगे, लेकिन कल नहीं हो हाँ पाया। हाँ, शायद आज और फिर। ध्यान रखना है, तो धीरे धीरे जी करते हमारी प्रैक्टिस जी होगी। जी। पीछे लिखा है हमें कहीं जाना है, और वहां बहुत आत्माएं हैं, वापस आने में भी वक्त लगेगा, तो क्या करना चाहिए वहां पर? अब ये अगर हमारी ड्यूटी है, रोज हमें जाना पड़ता है, तो वहां पर पहले से आप करके रखो कि मैं बाबा से कंबाइंड हूँ, और ये सभी आत्मा, बस इतना सोचना भी तो योग हो गया ना। ये सभी आत्माएं हैं, मैं बाबा से कंबाइंड हूँ, और किसी न किसी प्रकार से मेरे द्वारा सेवा होती रहेगी।
अगर मैं टच करूंगी तो सेवा होगी, मैं सेवाधारी हूँ। अगर मैं बोलूंगी तो मेरे मुख से सेवा होगी, वाइब्रेशन जाएगा। इन आत्माओं के प्रति मेरे मन में शुभ संकल्प चलेंगे। बीच बीच में आपको याद करना है, मैं सेवाधारी हूँ, मैं मेरे हर कर्म से सेवा हो रही है, मैं चल रही हूँ तो भी सेवा हो रही है, मुझसे वाइब्रेशंस फैलते जा रहे हैं बीच बीच में। मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। ये चेकिंग रखना माना अवेयरनेस है। यही पूछना चाह रहे हो ना? ओम शांति दीदी। हम्म। घर में बाबा हाँ, के ओम शांति। बच्चे की शादी है, घर में बाबा के बच्चे की। तो माहौल सारा शादी वाला बना हुआ है, तो क्या सामान लूं? यही अभी जो आपने बताया। बाबा का बच्चा मतलब छोटा बच्चा बड़ा बच्चा? बड़े बच्चे की शादी है ना दीदी, परसों 30 शादी है, अप्रैल। हाँ शादी दीदी। है। आप हाँ। सोचो, मैं निमित्त आत्मा हूँ, मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। गृहस्थी नहीं हूँ, माँ नहीं हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। बाबा ने मुझे सेवा के लिए भेजा है। मैं अपना निमित्त बनकर फर्ज अदा कर रही हूँ। इसमें कोई आपका वो नहीं है। जो कर्म करने हैं मैं संसारिक कर रही हूँ। बाबा ने मुझे भेजा है ना ध्यान रखने के लिए। मुझे अच्छे से अच्छा पाठ निभाना है। मुझे सबके लिए शुभ सोचना है, और जो भी आत्माएं आएंगी वो मेरे से कुछ ना कुछ सेवा यानी कुछ लेकर जाएंगी। आपके द्वारा मीठे बोल, आपके द्वारा कोई गुण। तो ये सोचो, मैं कितनी आत्माओं के निमित्त बनूंगी इस सेवा के। सिर्फ एक के प्रति नहीं, आपकी कितनी आत्माएं, 200 300 400 जो भी आएंगी, सबको पता पड़ेगा ना ये ब्रह्मा कुमारी, ये ब्रह्मा कुमारी। कोई ना कोई बोलेगा आपके बेटे के बारे की, इनकी माँ ब्रह्मा कुमारी में चलती है। पूछेंगे क्या करती है, सेवा नहीं हो जाएगी? जी दीदी। कितनी सेवा होगी। जी दीदी जी। कोई पूछेगा ये अच्छा ये है, इनकी माँ है, क्या करती है, ये कैसे चलती है। आपस में पूछेंगे, सेवा नहीं होगी। जी जी। जी दीदी जी, बाबा को साथ रख के हर कार्य करना है। हम बाबा को साथ रख के हर कार्य करेंगे, और ये भी सोचेंगे कि मैं मुझे बाबा ने निमित्त। सेवा पर भेजा है, निमित्त हूँ मैं। जी दीदी जी बाबा। एक आत्मा नहीं है, आपके साथ हजारों जुड़ गए। सोचो, वो बेटा भी आपका निमित्त बना सेवा कराने की। जी दीदी। इसको हमने नेगेटिव उसमें नहीं लेना है। ठीक है। जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बीच बीच में आप सोचते रहो, मैं निमित्त हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मुझसे हर कर्म जो हो रहा है सेवा हो रही है। तो सोचोगे तो वो ही होगी। अब हम वहाँ सभा इकट्ठी करते हैं, 1000 की दीदियां इकट्ठी करती है, कोई दादी आती है। यहाँ तो आपके अपने आप ही आ रहे हैं। जो आपसे मिले उसे दृष्टि दो, आत्मा देखो सबको, उनकी सेवा हो गई, मनसा सेवा हो गई। ऐसे हमको करना है। ठीक है ना? ओम शांति। जी हाँ, दीदी। ओम शांति। एक बात पूछना है, पूछे? बोलिए। बोलिए। यहाँ क्या है कि 1 महीना हो गया है ना, तो हम्म। बहुत तो गर्मी है, गर्मी तो है, लेकिन लाइन तो दिन भर नहीं रहता है, तो बिना फैन में चलना हो गया। और हम्म। फिर रात को इतना तूफान आता है, शाम में जब होता है इतना तूफान आता है। देखो अभी तक भी हम चार्जर लाइट जलाकर बैठे, इतना अंधेरा है बाहर। तो ऐसा हम्म। हो गया प्राय 15 दिन हो गया है कि 1 महीना तो हो गया लाइन नहीं रहता है, और ये 15 दिन हो गया ऐसा ही। तो थोड़ा आप तो थोड़ा। समर्थ हो, इन्वर्टर ले लो। नहीं नहीं, इन्वर्टर नहीं लेते। कोई भी साधन हमारे पास नहीं है, मोबाइल के छड़ा। एक गैस चूल्हा तो है, सेवा एक के हिसाब मोबाइल से है। ले लो कि इससे सेवा होगी, आपका पुरुषार्थ अच्छा होगा। बहुत साधन से इतना बहुत कष्ट दूर में है। आपको याद नहीं हो पा रहा है, ये सब नहीं हो पा रहा है, नहीं तो वो कम तो से कम। जब ये सब आता है ना, तो बैठ जाता हूँ और चलो टलो के, क्या तूफान तो आएगा ही, वो तो आएगा, डेली आएगा, डेली आता है भी है। तो चलो कोई ऐसे बात। जो, हाँ बैठ जाते हैं और चलो टलो के क्या, फिर परिस्थिति थोड़ा चेंज होता है। तो समाज में आत्माएं बहुत ज्यादा भयभीत और है, हमारा डरी विघ्न, हुई है। हाँ विघ्न एक ही मिनट। बहुत आता है। हाँ विघ्न ही बहुत आ जाता है।
उसके वहां साथ। बाद में बात करते हैं ना, जी जी वहां पर जी शक्तियों की किरणें फैलानी अनुभव करते जी हुए ना। जी जी हम्म, जी भयभीत कौन सी, किस चीज से भयभीत हो गई है? जी समाज में आत्माएं बहुत ज्यादा भयभीत हैं। जी ये जी जो अभी हुआ है कश्मीर में, उससे भयभीत है या कुछ और चीज से भयभीत है? जी। बताइए, किस चीज से भयभीत है? हम्म, घर में आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं अकेले, समझ में नहीं आया। आप कॉल करके पूछना, मुझे समझ नहीं आया। अकेले, अकेले है। अच्छा, कोई अकेले, अब ये तो उसकी अपनी मन की स्थिति है। अगर अकेले है तो उसको, अगर ज्ञानी आत्मा है तो बाबा की मुरली पढ़ ले, अकेला नहीं लगेगा। टीवी चला के बाबा का चैनल चला ले, थोड़ा आवाज होगा, थोड़ा उनको अकेले नहीं लगेगा। अकेले मौत किसका? काले मौत। अच्छा, कम एज में अकाले मृत्यु हो रही है, मतलब चारों ओर जो हो रहा है उसके लिए बोल रहे हो या किसी के हो गई? फैमिली में हो गई, अच्छा। अब ये तो देखो, क्या कह सकते हैं इसके लिए। अब हिम्मत अपनी रखनी है, और साक्षीपन का बाबा कह रहे हैं ना, नष्टो मोर कब से कह रहे हैं, पाठ बजाना है। तैयार होने का मतलब क्या है? अपने को बहुत पक्का करना है। अब ये सब तो होगा। कजिन में ये सब होगा, इसलिए उन आत्माओं को केवल आत्मा देखो। कल एक वीडियो भी हमने लगाया था उस पे, स्टेटस पे। उसमें प्रकाश है कि हमारा कर्तव्य क्या है। मैं लाइट फरिश्ता हूँ, शांति का। अब मेरा संकल्प है, जो आत्माएं शरीर छोड़ गई है उन्हें हम संकल्प दे रहे हैं कि अब आप अपनी आगे की यात्रा करो। आपका पाठ पूरा हो गया यहाँ पर, अब आप मुक्त हो जाओ। और जो उनके संबंधी हैं उन्हें भी इमर्ज करके बाबा की लाइट उन पर डालो, क्योंकि वो आत्माएं तो करेंगी ऐसा अनुभव। हमें बाबा ने ज्ञान दिया, अब हम निमित्त है, जिनको जानते हैं उनके करो। बेहद में नहीं अभी हम कर पा रहे तो उन्हें लाइट में बिठाओ, उनको संकल्प दो। आप देखना, स्टेटस पे वीडियो लगाया भाई, इसी प्रकार का है। जो फैमिली में आत्माएं हैं उन्हें इमर्ज करके बाबा की लाइट के घेरे के अंदर रखकर उन्हें संकल्प दो, आप बहुत शक्तिशाली हो, ऐसा होना था, अगर आप संतुष्ट हो जाओ, आगे की यात्रा करो। इस प्रकार के संकल्प दो, कहने से नहीं होगा। समझ आया? ठीक है। ओम शांति दीदी। हम्म। एक छोटा सा अनुभव के तौर पर बताती हूँ जी एक किस्सा। हाँ, तो बताओ। मेरा युगल जी उसको लकवा भी, मतलब वो ऑपरेशन भी हो रहा है, वो चल नहीं फिर नहीं सकते। आपने बताया तो था कि हुआ हाँ ऐसा हो दीदी, रहा है। तो हम्म, उसके बारे में बताया था कि ये खाना भी नहीं खाते, लेकर आती हूँ तो मना कर देते हैं। तो हम्म, परसों तो इन्होंने बिल्कुल भी अन्न का दाना नहीं मुंह में जान दिया। हम्म, मैं सारा दिन ये रिक्वेस्ट करती रही, कोई बाबा की ज्ञान की बातें सुनाती रही, कोई उदाहरण तौर पर, तो नहीं हम्म, सुनी। तो हम्म, मैंने खूब समझाया, रात को क्या बाबा को लेटर लिखा। हम्म,
तो माँ बाबा आपका बच्चा है, इसकी स्थिति आपने सुधारनी है। हम्म मेरा योग भी इसके ऊपर आधारित, आप पे आधारित है, आप ही करवाओगे, और इस आत्मा का सुधार भी आपने करना। मन पता नहीं क्या हम्म क्या लिख दिया दीदी, मैंने लिख दिया लेटर बाबा को। तो हम्म मैं सवेरे उठी 3:30 बजे। ये बाथरूम हम्म की बोतल भी खाली करनी पड़ती है, तो मैं उठी, इसकी शक्ल देखकर मैं बोली, माँ पानी पिया है? ने बोला पानी खत्म हो गया, मैं पानी ले आई। ये कभी भी 6 बजे तो 7 बजे सी चाय पीते थे, लेकिन मैंने कल बोला, माँ चाय पियोगे? ने हम्म। बोला हाँ ले लूंगा, जो कुछ तू कहेगी ना वही करूंगा। अच्छा। हाँ, ये कहता था, लेकिन मैंने इसको पूरी भाप नहीं ली, इसको अनुभव तो होता था, कुछ न कुछ हम्म दिखता था। लेकिन कल मैंने इससे पूछा, हम्म महा ये बता क्या दिखाई दिया था? कुछ तो हम्म दिखा है। न्यू बोला, मैंने पता नहीं क्या दिखा, मैंने बस तू तू है बस, और मेरा कोई नहीं, जो कर तू कहेगी ना न्यू ये करूंगा। दीदी कल हम्म बात ठीक। मैं बाबा का धन्यवाद करती हूँ, बाबा शुक्रिया। नहीं तो मेरा कई दिन से योग भी नहीं लग रहा था दीदी। मैं इतनी परेशान, ना बुद्धि इधर उधर, मन भटक रहा, बुद्धि भटक रही, ना कुछ याद रहा। अब कैसे योग लगाऊं? हम्म। बहुत अच्छा। कल बाबा ही है ना अमृत, सब कुछ करने वाले। हाँ दीदी, कल अमृत वेला भी ठीक हुआ, आज भी हुआ दीदी, कल नुमा श्याम भी ठीक हुआ दीदी। मैं कई महीने तो भटक रही थी, 1-2 दिन से नहीं, कई दिन से भटक रही थी। बाबा देखो, ने मेरा, बाबा को लेटर नहीं लिखते, हम दिल की बात नहीं करते, एक सेकंड में सुन ली ना उसने। कई बार सुनिए दीदी मेरी ये, हम्म मैं किसी को बोलती हूँ ना, तुम ये ऐसे करो, तो नो हम तो करते हैं, मैं फिर इग्नोर कर देती हूँ। बाबा टचिंग जरूर देते। हम्म, जिस दिन से बहुत अच्छा। जनवरी मास में बोलिया, अब भोग लगवाओ, मैं ना हर एक जगह भोग लगवाती थी, सेंटर पे भी, कैलाश में भी, मधुबन में भी, जीत में करनाल रहा करती आत्मा को, युगल आत्मा को लेकर बेटियों के पास, वहां भी लगवाया दीदी मैंने, जहां तो अरे मैं सेवा पर भी, बाबा जितनी सेवा करवा रहा है ना, मधुबन की हम्म वो हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल में, मतलब मैं बाबा पता नहीं कहाँ का, वो आरसी तक भी भेज दी मैं। बहुत अच्छा। अंतिम बाबा समय दीदी सबके। क्या काम आएगा? हाँ। पता नहीं मेरे क्या धुन चढ़ रही है दीदी, जो कुछ भी है ना, बस बेटियों बाबा के का। बेटियों को, बेटियों का बेटियों के कर्म का मिल लगा, मन तो बाबा की सेवा। बहुत अच्छा। एक बेटा है, वो आता है, अपनी ड्यूटी करके चला जाता है, नाप शनाप बक कर चला जाता है, कुछ घर में मोह नहीं रह रहा मेरा, बस एक चलिए बाबा। ठीक है, हाँ अभी चल, मुझे ओके निकलना दीदी। है। हाँ, वरदान कोई पढ़ेगा? ओम शांति दीदी, पढ़े दीदी। हाँ हाँ, पढ़ी पढ़ी। बहुत अच्छा संतोष बहन जी, और सभी का अनुभव बहुत अच्छा है। ऐसे ही बाबा को याद करते रहिए, पढ़िए। बाप दादा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे। बाबा का वरदान लेंगे बाप दादा से। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का काटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। इस मूर्ति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन: फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रजीत मायाजीत बनो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी हाँ आत्मा का। ओम शांति। हाँ। ओम शांति। वाटर चार्ज कर लेना अपने आप, मुझे थोड़ा निकलना है, मैं भूल गई थी। ठीक है, अभी रखती हूँ। वाटर शुक्रिया। चार्ज कर लीजिएगा। हाँ, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया दीदी, शांति दीदी, थैंक शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू।
शुक्र ओम शुक्र। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी ओम जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया सभी। आज ध्यान रखना सभी, और 16 जो बिंदु है उनको सोमान में अधिक से अधिक रहना। ठीक है। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति दीदी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया सभी।